बीते साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2020 में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की बिक्री औंधे मुंह लुढ़क गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना की पहली लहर के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर घरों की बिक्री में धीरे धीरे सुधार हुआ था। अभी तक इस तरह का दावा केवल निजी रिसर्च एजेंसियों और डेवलपर्स ने ही किया था, लेकिन अब आरबीआई की रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। आरबीआई के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी एचपीआई में 2020-2021 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक साल पहले यानी जनवरी मार्च 2020 में घरों के दाम 3.9% बढ़े थे। आरबीआई ने 10 बड़े शहरों की हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से हासिल आंकड़ों के आधार पर ये दावा किया है। इन 10 बड़े शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल है। हालांकि इस तेजी से मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल जून में बरकरार रहने का भरोसा नहीं है। दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन से इस साल फिर घरों की बिक्री में कमी की आशंका है और कीमतें भी लुढ़कने के आसार हैं। ऐसे में डेवलपर्स स्टाम्प ड्यूटी समेत कई तरह की रियायतों की सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो डिमांड से जुड़े हुए हैं। पहला रीजन ये है कि जो घर से लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, उसके कारण लोगों को नए घर की जरूरत पड़ना, घर से काम करने के कारण लोगों की सेविंग्स बढ़ना, सो उनका जो घर खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के कम हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग बड़ा घर खरीद पा रहे हैं, नए घर खरीदना चाहते हैं। और चौथा जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जो स्टैंप ड्यूटी की कटौती हुई है, जिसके कारण 15 से 20% इंक्रीज देखा गया है महाराष्ट्र के अंदर घरों की बिक्री के अंदर। 10 शहरों के औसत में भले ही घरों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में शहरों में घरों के दाम में बढ़ोतरी और गिरावट का अंतर काफी बड़ा है। बेंगलुरु में एचपीआई 15.7% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जयपुर में एचपीआई 3.6% लुढ़क गया है। इस अंतर से साफ है कि घरों में दाम की बढ़ोतरी का ये असर महज चंद शहरों के प्रदर्शन के आधार पर दिखाई दे रहा है। ऑफ लेट अगर आप देखेंगे कि कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में कटौती हुई है बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह की वजह से कुछ रिलीफ मिले हैं, तो जरूर ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत इंडेक्स में रजिस्ट्रेशंस और रजिस्ट्रेशन की वैल्यू कुछ रिलीफ मिलने की वजह से हायर भी दिख रही होगी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्पेशली कोविड-2 के बाद, मेरा मानना है कि प्राइसेस में अभी भी मॉडरेशन है, मार्केट्स में अभी भी रिवाइवल का जो है मैं नहीं कहूंगा कि इंडिकेशंस कोई खास दिख रहे हैं, बट यस टाइम लगेगा, अनसर्टेनिटी है, इस वजह से टाइम लग रहा है। बट ओवरऑल डिमांड हाउसिंग सेक्टर में मेरा मानना है कि बरकरार है। अगर इसी तुलना को साल दर साल करने की जगह तिमाही दर तिमाही देखें तो एचपीआई जनवरी मार्च तिमाही में महज 0.2% बढ़ा है। इस दौरान दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर में एचपीआई में गिरावट दर्ज की गई है और केवल 6 शहरों में ही इसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में घरों की कीमतों में कोरोना काल में किसी तरह की बढ़ोतरी होना नामुमकिन नजर आता है। ग्राहकों के लिए तो ये फायदेमंद का सौदा जरूर है, लेकिन आर्थिक हालात इतने नाजुक हैं कि लोग इस समय रियल एस्टेट जैसी भारी भरकम निवेश से दूरी बनाए हुए हैं।